पाँव सामने, उंगलियों को आगे, पूरे पाँव को आगे पीछे, पीछे इतना खींचेंगे कि आसन छोड़ दें हमारा पाँव, आगे आगे खींचेंगे, पूरा प्रेशर देते हुए आगे पीछे, दोबारा आगे, फिर पीछे, पाँव को घुमाएंगे लेफ्ट राइट, रुकेंगे, सेंटर, लेफ्ट, सेंटर, जल्दी जल्दी कर लेंगे। जब हम मुड़े तो कोशिश करें कि हमारी उंगली पूरा हमारे जमीन से लग जाए, छोटी उंगली। रुकेंगे, पाँव को गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 5 बारी क्लॉकवाइज, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज, बड़े से बड़ा सर्कल। दोनों पाँव को आगे पीछे करेंगे 5 बारी। रखेंगे, सीधे पाँव को थाइस पे रखेंगे, इसे घुमाएंगे 5 बारी क्लॉकवाइज, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। पाँव को उठाएंगे, उसको घुटने से जमीन की तरफ प्रेशर देंगे, छाती से लगाएंगे, बच्चे की तरह झुलाएंगे। अब हम पाँव को, राइट पाँव को आगे पीछे करेंगे 5 बारी। रुकेंगे, 5 बारी सर्कल बनाएंगे, बड़ा से बड़ा, क्लॉकवाइज एंटी, 5 बारी क्लॉकवाइज, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। 1 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 2 3 4 5। यही सारी क्रियाएं हम अपने लेफ्ट लेग से करेंगे। घुमाएंगे एंकल को 5 बारी क्लॉकवाइज, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। उठाएंगे, घुटने से प्रेशर देंगे, जमीन की तरफ धकेलेंगे, पाँव को छाती से लगाएंगे, बच्चे की तरह झुलाएंगे इसको। आगे पीछे करेंगे पाँव 5 बारी, 5 बारी क्लॉकवाइज, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज, सर्कल बड़े से बड़ा। बैठेंगे आराम से आसन पे। अपने राइट हैंड को अपनी थाइस के पास जमीन पे लगाते हुए, पूरा हमारा जो हाथ है ये जमीन पे लग जाना चाहिए। लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाते हुए कानों से सीधा बिल्कुल अपने पैरेलल टू द फ्लोर होना चाहिए। एक बहुत अच्छा सा स्ट्रेच आपको अपनी कमर में महसूस होगा। रुकेंगे यहाँ पे 10 सेकेंड के लिए। वापस यही हम दूसरी साइड से करेंगे। सांस ले जाते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पैरेलल। जो स्ट्रेच हमारी कमर में आ रहा है उसको हम महसूस करेंगे। वापस आएंगे, अपना लेफ्ट हैंड राइट को राइट घुटने पे रखिए, और हमारा राइट हैंड है वो अपनी पीछे बोन है, वो होती है हमारी जो बोन, उसके पीछे बीच रख के और पूरी कमर को ट्विस्ट देंगे। बैक बोन के पीछे बीच रख के पीछे देखेंगे, पूरी कमर को हम ट्विस्ट देंगे अच्छा सा। वापस आएंगे,
यही हम दूसरी साइड करेंगे। अब हम अपने हाथों की करेंगे थोड़ी सी। दोनों हाथों को सीधा रखिए, अपने राइट हैंड को ऊपर से प्रेस कीजिए और उसको आगे की तरफ प्रेशर लीजिए। नीचे करेंगे, दूसरे हाथ से नीचे की तरफ। अपने हाथों को एक दूसरे से मुट्ठी बना के ऐसे जोड़ेंगे और आगे पीछे करेंगे, सॉरी ऐसे करके करेंगे और ऐसे जब हम आगे जाएंगे हमारा हाथ बिल्कुल भी अलग नहीं होना चाहिए एक दूसरे से। देखिए ऐसे। हाथ को खोलेंगे अपना कंधों के सीधा सिलाई में और इनको भी ऊपर नीचे घुमाएंगे। हाथ को 5 बारी ऊपर, 5 बारी आगे और 5 बारी साइड में हम झटकेंगे। दोनों हाथों को अपने कंधे पे रखेंगे, जोड़ते हुए घुमाएंगे, आगे जाएंगे, कोशिश करेंगे हमारा हाथ पूरा दूसरे से जुड़ जाए। ऊपर जाएंगे, कान को छूते हुए हमारा हाथ पीछे जाना चाहिए। 5 बारी क्लॉकवाइज, 5 बारी एंटी क्लॉकवाइज। अब हम थोड़ी गर्दन की करेंगे। गर्दन को घुमाएंगे हम राइट साइड में, कोशिश करेंगे कि पीछे देखें। जिसे जिसे नहीं घूमती है वो अपने हाथ सर पे ऐसे और हाथ की पॉडी पे रखे ऐसे भी ले सकता है। रुकेंगे 10 सेकेंड। सेंटर, ये हम अपोजिट करेंगे। जितना आप पीछे देख सकते हैं उतना पीछे देखने की कोशिश। सेंटर, अपने कान को अपने कंधे से लगाते हुए, जिससे नहीं लग पाता वो ऊपर से प्रेशर देगा सर के ऊपर से और कान को कंधे से छूने की कोशिश करेगा। कंधे उठाएंगे नहीं, हमें कान को कंधे की तरफ ले जाना है। रुकेंगे यहाँ पे 10 सेकेंड। सेंटर, यही अपोजिट करें। सेंटर, छत की तरफ देखेंगे, रुकेंगे 10 सेकेंड। अपनी गर्दन में एक अच्छा सा प्रेशर महसूस करेंगे। तो अपनी थोड़ी को छाती से लगाते हुए यहाँ पे भी रुकेंगे हम। सेंटर, अब हम अपनी गर्दन से बड़े से बड़ा सर्कल, अपने गर्दन से सर्कल बनाएंगे। अपने कान को राइट से कंधे से छूते हुए नीचे अपनी छाती से लेफ्ट बैक, 3 बारी करेंगे क्लॉकवाइज, 3 बारी एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखेंगे सर्कल बनाते हुए हम धीरे करेंगे और हमारे कान हमारे कंधों से पूरे छूके जाएंगे। अब हम करेंगे फेशियल एक्सरसाइज थोड़ी सी। अपने फेस के अंदर हवा भरेंगे और अपने गालों का गुब्बारा बनाएंगे और रुकेंगे 10 सेकेंड यहाँ पे। हमारी जीभ को अपने होठों के आसपास घुमाएंगे, पूरा घुमाएंगे, 5 बारी घुमाएंगे और उसके बाद उसको राइट साइड रोकेंगे, फिर 5 बारी घुमाएंगे और लेफ्ट साइड रोकेंगे। देखिए गुब्बारे के अंदर ही घुमाएंगे।
एंटी क्लॉकवाइज, रोकेंगे, फेस ऊपर देखेंगे छत की तरफ, और फेस को ऊपर देते हुए होठों को ऐसे ऐसे करते हुए अपनी जॉ लाइन को ऊपर खींचेंगे, अपनी जो हमारा यहाँ पे नेक होती है उसको ऊपर खींचेंगे। आपको यहाँ पे बहुत अच्छा प्रेशर फील होगा, और ये एक्सरसाइज होती है आपकी डबल चिन के लिए। नीचे आएंगे, अपने माथे को सहलाएंगे, ऊपर की तरफ खींचेंगे, माथे की साइड में हल्का सा प्रेशर देंगे, रुकेंगे, चीक्स को ऊपर की तरफ खींचेंगे, आंखों के पास रोकेंगे, कानों से खींचेंगे। ध्यान रखिए आपने टॉप पहने हो तो आपको लगना जाए। कानों के पीछे प्रेस करेंगे हल्का सा, अपनी जॉ लाइन को खींचेंगे, रुकेंगे। अब हम थोड़ा सा अपनी आंखों की एक्सरसाइज करेंगे। 10 बारी सामने देखेंगे, अंगूठा आगे करेंगे और अंगूठे की टिप को देखेंगे बिल्कुल हम। 10 तक गिनती गिनती हूँ मैं, सामने एकदम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। राइट में ले जाएंगे, हमारा फेस एकदम सामने रहेगा, फिर हमारी आंखें मूव करेंगी। 10 तक गिनती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेफ्ट में ले जाएंगे, फिर हमारी आंखें घूमेंगी, अंगूठा हमारा मुंह नहीं घूमेगा। 10 तक गिनती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ऊपर ले जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। नीचे जमीन की तरफ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अपनी आंखों से सर्कल बनाएंगे, बड़ा सा बड़ा सर्कल। नीचे नाक की तरफ, नाक की टिप देखेंगे, साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड, आसमान की तरफ, राइट, फिर नोज की टिप। ये हम 3 बारी करेंगे। और फिर रिवर्स करेंगे। आंखों को झपकेंगे, और फिर आंखों को हम ऐसे कटोरी बना के अंधेरे में, इसको अंधेरे में ऐसे कटोरी बना के आंखों को अंदर हम झपकेंगे 3 से 4 बारी। आंखों को सहलाते हुए रिलैक्स, ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, हथेली आसमान की तरफ, एक लंबी ओम की ध्वनि, और फिर गायत्री में। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आसन में बैठे रहेंगे, टांगे पूरी खोलेंगे। अब हम चक्र आसन करेंगे इस पे। अपने लेफ्ट हैंड से राइट को टच करेंगे, और और राइट से लेफ्ट को। ये हम 50 बारी करेंगे, अपनी गिनती के हिसाब से आप कर सकते हैं। शुरू करते हैं। ऊपर जाएंगे, हमारा जो दूसरा हाथ होगा वो आसमान की तरफ हम देखेंगे। अपने अपने पाँव के घुटने को छूने की कोशिश।
हो जाए, अपने अंगूठे को पकड़ेंगे राइट हैंड से, अंगूठे को कह रही हूँ, ये एड़ी को राइट हैंड से पकड़ेंगे, जमीन पे लगाएंगे पूरा हाथ, लेफ्ट हैंड को ऊपर से लेके जाएंगे और अपने अंगूठे को पकड़ेंगे पाँव पे और ऊपर देखेंगे। 10 की गिनती तक रुकूंगी मैं। वापस आएंगे, यही हम दूसरी साइड से करेंगे, हमारी पूरी जो पाम है वो जमीन से टच हो जाएगा। वापस आएंगे, राइट पाँव को पकड़ेंगे दोनों को, दोनों हाथों से, और अपनी जो चिन है वो घुटने पे लगाने की कोशिश करेंगे, चिन या नोज। सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे तो आसानी से हो पाएगा। सांस भरिए, सांस छोड़िए और नीचे जाइए, फिर दूसरी साइड से भी कर लेंगे। चक्की चलाएंगे 10 बारी क्लॉकवाइज, 10 बारी एंटी क्लॉकवाइज, पीछे जाते हुए पूरा लेटेंगे, अपनी गिनती। बाहर दरवाजा बंद कर दो। हो जाए तो हम पावासन में बैठेंगे, हमारे दोनों हमारा पूरा पाँव हमारे आसन पे लगा हो। दस की गिनती तक बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खड़े हो जाएंगे आसन पे। स्क्वाट्स लगाएंगे, 10 बारी लगाएंगे, अपने घुटनों से मुड़ेंगे बस, क्योंकि घुटनों पर दर्द हो वो ज्यादा ना लगाएं प्लीज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बैठेंगे और यहाँ 10 तक की गिनती तक रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम करेंगे ताड़ासन, दोनों हाथों को ऊपर से खींचेंगे और अपने पंजों के बल। अगर यहाँ आप ना रुक पाए तो आप चल भी सकते हो। वापस आएंगे, अब हम एड़ियों के बल, इसकी घुटनों में दर्द हो वो एड़ियों के बल ना करें, इसमें भी आप चल सकते हैं ना, आपका बैलेंस बने तो आप रुक सकते हैं। वापस आएंगे, अब अपने पंजे हम अंदर से उठाएंगे और यहाँ रुकेंगे, सांस भर के ऊपर खींचेंगे, जितना स्ट्रेच महसूस कर सकते हैं उतना स्ट्रेच महसूस करेंगे।
वापस आप बाहर से उठाएंगे, वापस। जब भी जैक्स करेंगे 20 बारी। जो तेज नहीं कर सकता वो प्लीज स्लो करे, लेकिन कोशिश जरूर करें। हो जाए, अपने हाथ अपने कमर के पैरेलल में रखेंगे और घुटनों को टच करने की कोशिश करेंगे। जंप करेंगे 20 बारी। कैमरा थोड़ा सा ऊपर करो सूर्य। हाँ सही है वैसे। हो जाए तो कमर मटकाएंगे, सांसों को सामान्य करेंगे। अब हम पीछे से करेंगे और हमारे जो पाँव है वो हमारे हिप को टच करेंगे। इस बारी करेंगे और रुकेंगे। हल्की सी जॉगिंग आगे पीछे बैठ के। अब हम करेंगे एरोप्लेन पोज। राइट टांग पे अपने पूरे शरीर का बैलेंस लेंगे। दोनों हाथ खोलेंगे, सांस भर के रुकेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे जाएंगे। हमारा जो लेफ्ट लेग है वो उठ के पैरेलल टू द फ्लोर आ जाएगा और हम बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगे फ्लोर के। जमीन पे कोई भी बिंदु पे आप केंद्रित कर सकते हैं अपना ध्यान। 10 सेकंड रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे। ये हम लेफ्ट लेग से करेंगे। एक लंबी सांस छोड़ते हुए नीचे। जमीन पे कोई भी बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका बैलेंस बन सकता है, नहीं तो आप किसी चीज का सहारा ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वापस आएंगे, फिर नमस्कार करेंगे। सब पुराने हैं मेरे ख्याल से, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसको तेज करना है वो तेज करें, इसको धीरे करना है वो धीरे करें। ओम सूर्याय नमः। अच्छा होना जरूरी है, जल्दी उतना जरूरी नहीं है, इसका ध्यान रखिए। हाँ? डेजी कल सवेरे आना। सुमन जी आप भी सवेरे आना। 6 बजे से 7 बजे तक होली।
और तो लोकल कोई नहीं है। रानो, जरा एक बार देखो, जब आप अष्टांग प्रणाम करते हो ना, तो आप कोहनी जमीन पर रख करके एकदम से बैठ जाते हो। वो देखो जरा एक बार, किसी का देखो, इनका देखो, सुरभि का। मैंने कई बार देखा, आप जरा देखना, अभी पूरा पूरा एक बार देख लो। अभी अब देखना, ये देखो घुटना लगाया, ये देखो कोहनी जमीन पे नहीं आती, आपकी कोहनी जमीन पे आ जाती है तो आप एकदम से आ जाते हो नीचे। नहीं, हाँ सही है, ठीक है, ऐसे करते आखिरी वाली करेंगे। घुटनों को कंधों के हिसाब से खोलेंगे और यहाँ पे सांसें सामान्य करने के लिए हम कैट कैमल पोज करेंगे। मेरे ख्याल से सबका हो गया होगा, तो शुरू करें। 10 बारी करेंगे कैट कैमल पोज, हमारी सांसें भी सामान्य हो जाएंगी। सांस लेके ऊपर, सांस छोड़ते हुए हमारी कमर ऊपर, गर्दन नीचे। अपनी रीढ़ का आर्च बनाना है, वो नीचे भी जाएगी ऊपर जाएगी। तो जो दाएं बाएं हैं उनका तो मैं देख रहा हूँ, जिन्होंने अपना सिर सामने किया है उनका मैं नहीं बता सकता। रुकेंगे, अपना लेफ्ट घुटना अपनी बॉडी के बीच में से निकालेंगे, पाँव सीधा करेंगे एकदम। दिख रही हूँ मैं? हाँ, दिख रहे दिख रहे। अपना लेफ्ट हैंड को घुटने से पकड़ेंगे, अंगूठा पकड़ने की कोशिश, और रुकेंगे यहाँ पे। अनीसा, अनीसा लेटना है ना, हाथ तो नीचे चला जाएगा ना। सुरभि जी समझ नहीं आया कैसे करना है, थोड़ा सा अपना नीचे कीजिए। हाँ, यस। हाँ सही है। अपने लेफ्ट पाँव को अपने हाथ और पाँव के बीच में से निकाल के सीधा, अपने हिप को नीचे टिकाते हुए, अपना जो वही जो हमने पाँव आगे निकाला है, उसी हाथ को अंगूठा पकड़ना है उसका, और यहाँ पे हम रुकेंगे। हमारी कमर में बहुत अच्छा प्रेशर महसूस होता है। पूरा स्ट्रेच करेंगे, पाँव को आगे खींचेंगे, वापस। यही हम दूसरी साइड से करेंगे।
कोशिश करेंगे हमारा जो नीचे पाँव हो बिल्कुल सीधा हो जाए। वापस अब हम करेंगे प्लैंक। 30 सेकंड के लिए प्लैंक करेंगे। पहले हम नॉर्मल प्लैंक करेंगे, फिर साइड प्लैंक करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बना के अपने आसन पर रखें, पाँव एकदम सीधा, अपना पूरा बॉडी वेट हमारे हाथों पाँव के पंजों पे और आगे हथेली पे, आगे हाथों पे, गर्दन ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वापस आएंगे। अब हम एक पाँव पे प्लैंक करेंगे। हमारा जो एक पाँव का पंजा है वो दूसरे पाँव के ऊपर होगा। 15 सेकंड करेंगे। नजर आ रही हूँ मैं? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापस आएंगे। यही हम दूसरी साइड करेंगे। राइट पाँव पे लेफ्ट पाँव का पंजा, पूरा बॉडी वेट हमारा एक पाँव पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20। वापस आएंगे, साइड प्लैंक करेंगे। अपने हाथ को जमीन पे रखेंगे ऐसे, बिल्कुल स्ट्रेट। अपनी बॉडी को ऊपर खींचेंगे, हिप्स को उठाएंगे और रुकेंगे यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वापिस आएंगे, दूसरी साइड करेंगे यही। शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। जाएंगे, पाँव को आगे रखेंगे। अपना जो पाँव ऊपर था उसको आगे रखेंगे और से घुमाएंगे। नीचे वाले पाँव को हम घुमाएंगे। 1 2 3 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 7 8 9। दूसरे पाँव से भी यही करेंगे। 1 2 3 4 6 9 10। 1 2 6 7 8 9 10। लेट जाएंगे पीठ के बल अपने आसन पे। अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे बिल्कुल। हम ताड़ासन करेंगे एक बार। नीचे पंजे खींचेंगे और ऊपर हाथ, सांस करके ऊपर से हाथ खींचेंगे और नीचे पंजे। शुरू करते हैं। तो हम करेंगे नाव आसन। 5 से 6 बारी हम नाव आसन करके हलासन में रुकेंगे।
सर्वांगासन में रुकेंगे, दोनों पाँव 90 डिग्री पे पॉइंटेड होने चाहिए हमारे पाँव, और हमारी नजर हमारे अंगूठों पे। धीरे धीरे नीचे आएंगे, पहले हलासन में जाएंगे। ध्यान रखिए कि हमारी गर्दन ना उठे। कमर को जमीन से लगाएंगे, पाँव को फ्लोर से कुछ सेकंड्स में रिलैक्स करेंगे। अब हम करेंगे ब्रिज पोज। अपने पाँव को अपने हिप्स के पास जितना चिपका सकते हैं उतना चिपकाएंगे, और अपने कमर को पूरा उठा लेंगे। कोशिश करेंगे कि हमारी कमर, हमारी थाइस जो है वो पैरेलल टू द फ्लोर आ जाए। वापस आएंगे, चक्रासन करेंगे। चक्रासन की दो विधियां हैं, सब जानती ही है, फिर मैं करके बता देती हूँ। पहली विधि में अपने हाथों को अपने कंधों के आसपास रख के और अपनी पूरी बॉडी का वेट अपने पाँव के पंजे और अपने हाथों पे लेंगे। दूसरी विधि, माथा जमीन पे लगा के वापस आएंगे धीरे धीरे। अब हम करेंगे पाँव को ऊपर नीचे 30, 60, 90। रुकेंगे नहीं, करते जाएंगे। 50 बारी करेंगे। दोनों पाँव सीधे, घुटने एकदम सीधे। 1, 2, 3, 4। ऊपर जाएंगे तो कोशिश करेंगे अपने हिप्स ऊपर को खींचेंगे। हिप्स के नीचे रख के ना खींच पाए वो अपने बेड वगैरह का कोई कोना पकड़ ले हाथ से, और फिर प्रेशर से अपने आप को खींचे। हो जाए, रिलैक्स करेंगे। अब हम साइड की एक्सरसाइज करेंगे जो सर ने बताई थी। पाँव फोल्ड करके दूसरा पाँव उसके ऊपर,
और राइट लेफ्ट करेंगे इसको 20 बारी कर लेंगे। जब सर जाए तो हमारे पूरा पाँव अपना घुटना जमीन पे गर्दन अपोजिट 20 बारी कर लेंगे। 10-10 बारी करिए, 10 में बदल दीजिए क्योंकि टाइम अब आपके पास, अब अभी पेट के बल करना है, बैठ के करना है, वज्रासन में करना है। ठीक है। पाँव बदल लेंगे 10 बारी करने के बाद। हो जाए राइट करवट लेके पेट के बल। और भैया भुजंगासन करेंगे 30 बारी बस। 3 विधियां है, मैं तीनों बता देती हूँ। जिस विधि से आप करना चाहो उसमें करें, लेकिन कोशिश करें कि जब हम ऊपर जाए तो हमारे हाथ बिल्कुल सीधे हो। पहली विधि में हाथ अपने चेस्ट के साथ में रखते हुए सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, या जल्दी कर सकते हैं। दूसरी में हाथ ऐसे और तीसरी में ठोड़ी के नीचे। शुरू करते हैं। जिसको जिस पोजीशन में कंफर्टेबल हो वो उसमें 30 बारी कर सकता है। हो जाए रिलैक्स करेंगे, ठोड़ी के नीचे दोनों हाथ रख के अपने पाँव की एड़ियां अपने हिप्स में मारेंगे। 5 बारी कर लेते हैं दोनों पाँव से, और 5 बारी दोनों पाँव मिलाते। रिलैक्स हो जाए, अपनी एंकल को पकड़े, दोनों पाँव के एंकल से एंकल को पकड़े। पहले छाती उठाएंगे सांस करके, फिर थाइस उठाएंगे। पूरा प्रेशर हमारे पेट पे, हमारा सांस भरा हुआ है। रुकेंगे, साइड और आगे पीछे करेंगे। 10 बारी साइड और 10 बारी आगे पीछे। साइड जाते हुए हमारे घुटने जमीन से ना लगे। हो जाए तो रिलैक्स बैठेंगे, एकदम गदासन में बैठ जाएंगे। हम करेंगे तो सांस को संभालना करेंगे। यहाँ पे हम मंडूकासन करेंगे। 4 विधियां हैं 30-30 की। पहली विधि में हमारा अंगूठा अंदर, हाथ बंद, पेट के नीचे हाथ रखे हुए सांस भरते हुए जाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे, गर्दन ऊपर, कपालभाति जो कर सकता है वो करे।
वापस आएंगे। दूसरी विधि, हाथ की मुट्ठी वैसी बनाएंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां बाहर, दूसरे हाथ को उसके ऊपर ऊपर से रखेंगे, नाभि दबाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे और कपालभाति। वापस आएंगे, हाथों की कटोरी बनाएंगे, हाथ के ऊपर हाथ रखेंगे, नाभि पे हाथ रखेंगे और अपने पेट को अच्छे से मसाज देंगे। इसमें कपालभाति होना मुश्किल है। शुरू करते हैं। वापस आएंगे। चौथी विधि में अपने हाथ के हथेली के ऊपर हथेली रखेंगे, पेट के नीचे प्रेशर देंगे, पूरा दबाएंगे उसको और नीचे जाएंगे। कोशिश करेंगे हमारा माथा जो है वो फ्लोर से लग जाए, इतना प्रेशर देंगे कि हमें सांस आने में भी मुश्किल हो। वापस आएंगे। अब हम करेंगे गोमुख आसन। राइट घुटना लेफ्ट घुटने के ऊपर, पंजे पे बैठेंगे। जो घुटना हमारा ऊपर है वही हाथ पीछे, ऊपर से पीछे जाएगा और दूसरा हाथ से हम उसको पकड़ेंगे। गर्दन थोड़ी सी ऊपर और कपालभाति सेटिंग करेंगे। रिपीट कर लेंगे। अगर आपसे ना पकड़ा जाए तो किसी कपड़े या दुपट्टे का सहारा ले सकते हैं। वापस आएंगे। हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो अपना पाँव खोल के पूरा राइट लेग को मोड़ेंगे, जो हाथ मुड़ा हुआ है वही हाथ पीछे और दूसरे हाथ को घुटने से क्रॉस करके अपने दूसरे पाँव के क्रॉस करके घुटना पकड़ेंगे, हमारी गर्दन पीछे। दूसरी विधि, अपने सहारे बैठ सकते तो बढ़िया, नहीं तो आप प्लीज इसका सहारा ले लें। अपने राइट लेग को थाइस अपने लेफ्ट लेग को थाइस पे रखें, अपने पाँव को उठाएं जो पाँव सीधा है और ये छाती से लगाएं। हमारा जो एड़ी है, जो हमने पाँव फोल्ड करा है, उसका प्रेशर पूरा हमारे पेट पे महसूस देना चाहिए। वो अच्छी तरह उसको दबा लें। आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है आपकी धीमी, आपकी स्पीकर डाउन हो गया होगा, इनकी आवाज तो तेज आ रही। वापस आएंगे। हम करेंगे सिंहासन, जिसको से मेरा मजाक उड़ाते हैं।
थोड़ा मजाक में बनाना प्लीज। दोनों हाथों को आगे करेंगे। कर लो, फिर मजाक नहीं उड़ाएगा कोई भी। सर लेकिन उड़ाते हैं हर बारी, फिर मत उड़ाना प्लीज। कोई कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, आप जैसा करते हो करो। म्यूट क्यों किया? सुरभि म्यूट हो आप। सुरभि म्यूट हो गई है। हो गया होगा सिंहासन सबका। अब हम करेंगे हंसी। हंसने के लिए हम सांस भर के ऊपर जाएंगे और पूरी छाती खोल के हंसेंगे। 5 से 6 बारी करेंगे हम। सांस निकालते हुए नीचे। आखिरी बारी। कोशिश करेंगे हमारी छाती जितनी ज्यादा खींचोगे उतनी अच्छा। रिलैक्स बैठिए एकदम, बिल्कुल शांत, आंखें बंद करके। आंखें बंद करेंगे कोमलता से, अपने आप को बिल्कुल शांत करेंगे, एकदम रिलैक्स, सांसें संभालें। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और उसके बाद हम कपालभाति करेंगे। कपालभाति करेंगे। इस बीच अगर किसी को लगता है कोई आसन मिस हो गया है वो कर सकते हैं। हम 12 तक करेंगे, 1 बजे तक पूरा करेंगे। तो सुरभि का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे सुरभि। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सुरभि। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे सुरभि। आज आज मैंने Thank you, देखा sir. ही नहीं फेसबुक पे, किसी का भूल गया यार। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे सुरभि जी। थैंक यू, थैंक यू सबको। हैप्पी बर्थडे। और लास्ट में विशेष अच्छे से। हाँ, हाँ जी। सबको सबको साल दर साल और जवान हो जाओ। थैंक यू। योगा करके और जवान हो जाओ, है ना। हाँ, जवान तो है ही है, बच्चे हो जाओ। करे सर। कपालभाति के बीच में आप शीर्षासन भी कर सकते हैं। इसको शीर्षासन करना बहुत जरूरी है, इससे हमारी मेमोरी शार्प होती है। और जैसे बताया ज्योति जी ने कि उनके बाल गिरने भी बंद हो गए थे,
तो बहुत लाभदायक है। जो शीर्षासन करना चाहे वो शीर्षासन भी कर सकता है। और सर ने एक BMI की एक्सरसाइज बताई है, वो भी आप कर सकते हैं इसके बीच में। मैं आपको BMI काउंट करने की एक्सरसाइज बता देती हूँ जो सर ने बताई है। खड़े होंगे, अपने पाँव को अपने कंधे के बीच का फांका रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, एक दूसरे से मिलाएंगे, नमस्कार बनाएंगे। सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे और सर्कल बनाएंगे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हमारे हाथ हमारे कान से चिपके रहेंगे। फेसबुक में उम्र नहीं लिखनी चाहिए, खाली डेट ऑफ बर्थ लिखना चाहिए। हाँ, नहीं तो पता चल जाता है कितने साल की हो गई। उर्वी जी बर्थडे वाले दिन ही सारी पतली हो जाओगी। पार्टी करनी है ना रात को, हजम तो करना पड़ेगा ना, वजन घटाएंगे तभी पार्टी कर पाएंगे। दोपहर में भी करनी है। सर वो जो क्लासेस का डाला आपने, मोहिनी और चांदनी और रेखा और ममता जी, तो उसमें कैसे कैसे हाँ। करवा। वो हम बता देंगे आधा आधा। एक हफ्ते में एक प्राणायाम करवाएगा, एक आसन करवाएगा, दूसरे हफ्ते में वो बदल जाएगा। ठीक ठीक है सर। सर एक्चुअली इस सैटरडे मेरा कंफर्म नहीं है, इसीलिए मैं बोल रही थी। मतलब पक्का नहीं है, मैं ले भी सकती हूँ क्लास, नहीं भी ले सकती। तो आप पहले बता दो तो हम रिप्लेस कर दें उस किसी से। सर अभी तो नहीं बता पाऊंगी मैं, सैटरडे मॉर्निंग में बता पाऊंगी। जैसे कि अब की शुक्रवार को तो होगा नहीं हाँ दिन जी वाला। सर। हाँ सर जी सैटरडे को मैं ले लूंगी मैम। हाँ तो ठीक है, ठीक है, चलेगा। मेरा कंफर्म है। थैंक यू सर। ओके ओके। अब हम करेंगे अग्निसार। अग्निसार की 2 विधियां हैं। सांस लेंगे, छोड़ेंगे और पेट को आगे पीछे करेंगे।
इस विधि में तुम खड़े होंगे, पाँव को खोलेंगे, अपने घुटने पे दोनों हाथ रखेंगे और अपने कमर से नीचे जाएंगे सीधा, सांस लेंगे, छोड़ेंगे और अपने भी पेट को हम आगे पीछे करेंगे। हाँ जी, योगा कर रहा? हाँ जी, आज क्या होगा? क्यों करती हूँ? तो बाहर चलेगा तो रिलैक्स बैठेंगे। अब हम मूलबंध लगाएंगे। 10 तक की गिनती करूंगी मैं, लगाएंगे छोड़ेंगे, लगाएंगे छोड़ेंगे। शुरू करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लगा के रखेंगे, पूरा कस के रखेंगे। जब लगाएं तो क्या क्या करेंगे बता दूं मैं। लगाएं तो बहुत आसान हो जाएगा। लोअर एब्डोमेन जिसको पेड़ू बोलते हैं उसको टाइट करो और अपने हिप्स को टाइट करो, अपने आप दोनों बंद लग जाएंगे। रिलीज। सांस भरेंगे, अपने पेट में सांस रोकेंगे और अपनी चिन को अपनी छाती से लगाएंगे। सांस को भर के रुकना त्रिबंध में हम उसको आंतरिक कुंभक बोलते हैं। सांस निकाल करके रुकना उसको हम बाह्य कुंभक या बाह्य प्राणायाम बोलते हैं। ठीक, तो नाम लिया करें। अब हम पूरी सांस निकाल के और फिर रुकेंगे। ये कौन सा कुंभक होगा? बाह्य कुंभक या बाह्य प्राणायाम। गर्दन इतना झुकाते थोड़ा ना है, गर्दन झुकाना नहीं चाहिए। तन के बैठ जाओ, थोड़ी नीचे करो, तो लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको खिंचाव मिल जाए वहां पे। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन। 10 की गिनती जिसमें है। भरते हो कौन सा कुंभक है? हैं? सांस भर के रुकते हैं तो कौन सा कुंभक बोलते हैं? आंतरिक कुंभक। नाड़ी शोधन करेंगे हम। 10 की गिनती या गायत्री मंत्र लेंगे, सांस लेते हुए लेंगे, रुकेंगे, निकालेंगे, फिर रुकेंगे। यही हम 10 की गिनती तक करेंगे। शुरू करते हैं। 5 से 6 वाली करेंगे। संगीता जी आप भी आइएगा कल सवेरे 6 से 7। सर कहाँ आना है? नेहरू पार्क। सब जा रहे हैं, रामप्रस्थ वाले जितने भी ऑफलाइन वाले थे उनको तो मैंने बोला हुआ है। सर क्या है वहां पे? होली के उपलक्ष्य में कल हम थोड़ा सा खाएंगे पिएंगे।
कुछ बातें इतनी करेंगे। सुबह सर? वो सुबह होता है? अच्छा, नहीं, खाने के लिए सर। खाने के लिए यार गुजिया तो खा ही सकते हैं। रसगुल्ला मिलेगा, गुजिया मिलेगा, थोड़ी सी नमकीन मिलेगी, एक माजा मिलेगा। अंकल कमाल है, ऑनलाइन वालों को कुछ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन वाले फ्री में कर रहे हैं, देखो। ये तो बात गलत है, कोरियर करा दो हाँ, आप। वो बेचारे सवेरे उठ करके ऑनलाइन वाले पार्क में योगा जाते, करके घटाओ। सवेरे नहीं, उठ मेहनत करके पार्क में जाना, कुत्तों से बच करके, पता नहीं कितनों के कुत्ते खाते हैं सवेरे सवेरे, मालूम है आपको? कर रहे सर, हैं। हर हम भी साल आ में एक जाएंगे। बंदा, हर साल में एक जरूर सुनाई देगा कि उसको कुत्ते ने काट लिया। 14 सुई कई लगवाओ। वाले नहीं कहते हैं कि हम सुबह सुबह जल्दी उठ के जाते हैं, नहीं जाते हैं। ये बात गलत है अंकल, ये बात नहीं आइए, पसंद आई। आ जाइए आप, आपको मिलेगा वहां पे। कुत्तों से आपने डरा दिया, कुत्ते कटवाने थोड़ी ना आएंगे। सच में हम बाइक से जाते हैं, उसमें भी डर लगता है, पीछे पड़ जाते हैं। अंकल हम तो इतनी दूर से आएंगे, हमें तो 8-10 काट जाएंगे रास्ते में। नहीं, आप तो कार से आओगे। कार से लेके कौन आएगा? ज्योति आ सकती है। यदि हम ऑनलाइन वालों की तरफ से, तो आप रिप्रेजेंटेशन दे देना, हमारी तरफ से सबकी तरफ से मुंह मीठा कर लेना आप। वेट बढ़ा ले। चाहते हो मैं ही मोटी हो तुम जाऊं, वेट बाकी के सब बारे में पतले हो सोच ना जाए। करो। हाँ जी, खुद पतले हो जाओ, मुझे मोटा करो। सुबह मैंने इसी को भी खा लियो। गुड गुड, सब सही है। अच्छा सर, मुझे एक चीज पूछनी है। कल उनको डबल दे देना, हम सब कभी एक एक। सर जैसे हम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबाते हैं, तो जिस पॉइंट पे ज्यादा पेन होती है तो हमें उसको फर्दर और दबाना चाहिए या फिर रोक देना चाहिए वहां पर? फर्दर और दबाना चाहिए। जैसे अगर किसी पॉइंट पे ज्यादा दर्द हो तो उसे और ज्यादा दबाना चाहिए? हाँ, उतना दवाएं कि सह सके, ऐसा ना हो कि रोने लग जाए, मतलब दवाएं जरूर उसको। हाँ, ठीक है। सर ये एक ना, जब ये पैरों के चैनल्स दबाते हैं तो किसी किसी पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत पेन होता है, तो वो किसी हाँ चीज से जी, रिलेटेड होता है, किसी वो चीज से? रिलेशन है कि आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम के चांसेस ज्यादा है, यानी आपके जोड़ों में दर्द जिसको बोलते हैं, नहीं? ओके। और जो हाथ के पॉइंट्स में, वो भी इसी चीज से रिलेटेड वो है? सेम उसी से रिलेटेड है कि आपके आपके कलाई में, आपके कंधे में सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है सर। हम शीतली करेंगे, दांतों को आपसे जोड़ के उसके पीछे जीभ लगा लेंगे और मुंह खोल के उसमें हवा हम अंदर इनटेक करेंगे। ये शीतकारी है, शीतली नहीं है। शीतकारी करेंगे। शीतली होता है जब ओंठ गोल करते हैं, जीभ भी गोल कर लेते हैं, तो शीतली होता है। और जब दांत के पीछे जीभ लगा करके पूरा मुंह खोल लेते हैं, कंफ्यूजन है तो देख लो, मैं 1 मिनट के लिए दिखा देता हूँ। देखें आप, ये शीतली है, तो सारी शीतकारी, और शीतली होगी ये। सर क्या फर्क है दोनों में? दोनों के क्या बेनिफिट्स हैं? देखने अलग-अलग? में फर्क है, बाकी बेनिफिट सेम है? बेनिफिट सेम नहीं है। शीतकारी का प्राणायाम का ज्यादा थोड़ा फायदा होता है। शीतकारी में एक फायदा है कि आपका मुंह तो ठंडा हो ही जाएगा, और साथ में उसकी बदबू निकलती है, क्योंकि देखो यहाँ से जाती है ना हवा, जबकि शीतली में आपके इधर उधर नहीं जाती, वो सीधे मुंह में चली जाती है। तो शीतकारी के 2 फायदे हैं, शीतली की केवल ठंडक। ठीक है अंकल इसमें जो वो है, अपना सांस जो है वो नाक से निकालते समय नाक से ही निकालनी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, मुंह की दुर्गंध के लिए अच्छा है, और गर्मी हो तब अच्छा है।
हो जाए तो फिर हम वज्रासन में बैठेंगे। ये 20 बारी करेंगे। सांस भर के ऊपर और सांस छोड़ के नीचे खींचेंगे। आगे करेंगे और पीछे लाते हुए यहाँ पे अपनी कंधों के पास अपनी मुट्ठी को रोकेंगे। अब हम हाथ को अपने कंधे के लेवल में लाके और पूरा पीछे ले जाएंगे। छाती पूरी आगे से हमारी खुलनी चाहिए। 10 बारी ऊपर 10 बारी नीचे। हो जाए अपनी मुट्ठी बनाएंगे, डालना रखेंगे अपने कंधे पे और अपनी साइड्स पे हिट करेंगे। हो जाए तो उत्थान बालासन में रुकेंगे हम। हाई स्ट्रेट, चेस्ट, हमारी जो चेस्ट है वो फ्लोर से लगी, हमारी कोनी चिन फ्लोर से लगी होनी चाहिए। हाथ दोनों आगे। वापस आएंगे। अब हम कर लेंगे उज्जैन। उज्जैन की 2 विधियां हैं, एक तो खराटे लेने की और एक आप सांस खींचे पूरी और फिर निकालें। जो जैसे आपको विधि आप आती है ढंग से वो आप कर सकते हैं। एक तो चिन से लगा के अपनी चिन को अपनी छाती से लगा के अपने गर्दन अपने गले से खराटे लेंगे। दूसरी विधि, सांस खींचेंगे सर इसको करने से जिसको खराटे आते हैं वो नहीं आएंगे ना? रेगुलर करना पड़ेगा इसको, तब नहीं आएंगे। खराटे के भी 2 एक कारण होते हैं। सर वो क्या होते हैं? लेटने की, आप लेट कैसे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है ना। कहीं आपकी गर्दन ऊपर तो नहीं हो रही है कि आपकी थोड़ी छाती के साथ लग गई है। सोते समय चाचा पता चलता है। हाँ सर, नहीं तो कईयों को पता तकिया ना लगाएं ना, तकिया अवॉइड करें। मेरे भी आने लग गए, पहले नहीं आते थे। खर्राटे कोई बोलता है कि यार नहीं, जब गहरी नींद आती है तो एक आध खर्राटे धीरे से आ जाते हैं तो उसको खर्राटा हम नहीं बोलते हैं। खर्राटा उसको बोलते हैं। ये तो नहीं, कभी कभार हो जाता है। लोग बोलते कि हाँ खर्राटा। सर थकावट से भी हो जाते हैं क्या किसी को? खर्राटे की प्रॉब्लम ये होती है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि गला आपका अवरुद्ध होता है तभी खर्राटे आते हैं। और इसमें समझ लीजिए कि ऑक्सीजन इनटेक बहुत कम हो जाता है किसी किसी की, तो इसमें बोलना नहीं चाहिए, जान चली जाती है। राइट, जान भी चली जाती है। आने नहीं चाहिए ना किसी को भी। नहीं, जो साथ में लेटा है पति पत्नी को, तो भैया एक ने तो क्या करते हैं, उसने तलाक दे दिया, भैया मैं तो नहीं रह सकते, जाओ तुम अपने रास्ते। दूसरे की नींद खराब होती है ना। हम करेंगे ब्राह्मणी। अपने कानों में अपना अंगूठा डालेंगे, अपनी आंखें अपनी 2 उंगलियों से बंद करेंगे,
4 बारी करेंगे, एक लंबी ओम की ध्वनि और उसका जो अपने दिमाग में उसकी गुंजन करेंगे। शांत बैठेंगे। ध्यान मुद्रा में बैठेंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी पिंडी पे केंद्रित, बिल्कुल शांत करेंगे अपने आप को। सोचेंगे हमने अपने हर अंग की एक्सरसाइज करी है। बिल्कुल शांत बैठ के अपने मन की भी कोई एक्सरसाइज करेंगे। बिल्कुल शांत ध्यान लगाएंगे अपनी बिंदी पे, इससे हमारा मन इधर उधर ना भागे। भगवान को धन्यवाद हमें स्वस्थ शरीर देने के लिए, अपने माता पिता को धन्यवाद हमें अच्छी काया देने के लिए, अच्छी संस्कार देने के लिए, अपने गुरु को धन्यवाद हमें अच्छी शिक्षा देने के लिए, हमारे अपने दोस्तों को धन्यवाद हमें अच्छा बुरा सब समझाने के लिए, बताने के लिए, और अपने आप को भी धन्यवाद कि भगवान ने हमें जो दिया है, सबने जो हमें दिया है, हम उसका अच्छी तरह से ध्यान रख पा रहे हैं। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि और फिर हम शांति पाठ करेंगे। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रगड़ेंगे, ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। वो ऊर्जा अपने आंखों पे, अपने शरीर पे ग्रहण करेंगे। जब आंखें खोलेंगे हथेली देखेंगे
अपने हाथों को अच्छी तरह रगड़ेंगे, अच्छी तरह गर्म कर लेंगे उनको पहले। अपने शरीर के हर अंग को उसको ग्रहण करेंगे। अपने गुरु को धन्यवाद, आसन को धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे सुरभि जी। हैप्पी बर्थडे थैंक यू। ठीक है माना जी। आपने बहुत अच्छा करवाया आज। थैंक्स you, सुरभि सुरभि जी, जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। विश यू हैप्पी बर्थडे अगेन हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू। एंड हैप्पी होली टू ऑल। हैप्पी होली। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई हो जन्मदिन की। थैंक यू सर, थैंक यू सर। you आप बर्थडे so much थैंक यू। सारी पार्टी करो और मौज करो। आ जाओ सब, आ जाओ। बड़ी ये बड़ा मुश्किल है पार्टी वाली, तो सब इकट्ठे हो गए तो हो सकता है, तो ऐसे थोड़ा ना होती है पार्टी। हम ऑनलाइन ही पार्टी कर लेंगे सर। ऑनलाइन स्कूल में होती है ना बच्चों की चाचा ऑनलाइन रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। ये सब लोग अपने अपने आगे सामान रखिए और बिलिंग सुरभि जी कर देंगे। चाचा रिकॉर्डिंग चल रही है।